हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत स्तुति पाठ के अंदर हम लोग जो अलग भागवत में स्तुतियां गाई गई हैं उनका हम लोग पाठ कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा श्री युगल गीत का पाठ है, जो भागवत के दशम स्कंध में 35वें अध्याय के और दूसरे श्लोक से लेकर और 25वें श्लोक तक है। इसमें इसको युगल गीत कहते हैं। गोपियों का भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसी का प्रमाण है युगल गीत, क्योंकि उनका चित्त हमेशा प्रियतम के चिंतन में लीन रहता है। जब तक कृष्ण ब्रज में है तब तक तो वो उनका दर्शन करती हैं, और जब वो गौचारण के लिए चले जाते हैं तो उन्हीं के बारे में सोचती विचारती रहती हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करती हैं, उनके लीलाओं का गान करती हैं। उनके हृदय पटल पर वही जो वन में भगवान किस प्रकार से वेणुनाद कर रहे होंगे वो पूरी की पूरी स्मृति उनके हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि जब भगवान इस प्रकार गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाते थे तो गोपियों का चित्त भी उनके साथ चला जाता था। गोप्य कृष्णे वनम याते तम अनुद्रुत चेतसः। उनका मन कृष्ण का चिंतन करता रहता था, उनकी वाणी कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती थी। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से वे भगवान की लीलाओं का गान करते हुए अपना दिन बिताती थी। आपस में गोपियां कह रही हैं, अरे सखी देखो तो ये प्रेमी जनों को प्रेम करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मोक्ष देने वाले जो श्याम सुंदर हैं, जब ये अपने बाएं कपोल को बाईं बाह के ऊपर झुका देते हैं और अपनी भौं को नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं और अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों के ऊपर फिराकर मधुर तान छेड़ते हैं, तो सिद्ध पत्नियां जो आकाश में अपने पतियों के साथ विमानों में चढ़कर आई हैं बड़ी चकित रह जाती हैं। उनको बड़ी लज्जा होती है क्योंकि पति साथ में है, लेकिन क्षण भर में ही उनका चित्त जो है काम बाण से बिंध जाता है, अचेत हो जाती हैं। इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनके वस्त्र जो हैं वो शिथिल हो चुके हैं। अरे गोपियों, और भी इससे अधिक आश्चर्य की बात सुनो। ये नंदनंदन कितने सुंदर हैं। जब ये हंसते हैं तब इनकी जो हास्य रेखा है ये भी एक हार का रूप धारण करके मोती की तरह से चमकने लगती है। जब ये बांसुरी बजाते हैं तो ब्रज के झुंड बैल, गाय, हिरन सब दौड़ दौड़ कर आते हैं। यहां तक कि जो दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास है उसको मुंह में ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, निकल नहीं पाते और न उगल पाते हैं, बल्कि दोनों कानों को खड़ा करके बिल्कुल स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं, जैसे मानो सो गए हों। और जब ये हमारे लाडले नंद बाबा के लाडले जब अपने सिर पर मयूर पंख धारण करके घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोंसकर बांसुरी में गायों का नाम ले लेकर पुकारते हैं, तब हे सखियों नदियों की गति रुक जाती है। नदियां सोचती हैं कि वायु हमारे प्रियतम की चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और हम उसको पाकर निहाल हो जाएंगी। इस प्रकार से जो है गोपियां बोलती हैं कि देखो ये जो ग्वाल बाल हैं ये हमेशा ही भगवान की अनंत लीलाओं का गान करते रहते हैं। जब वो बांसुरी बजाकर गोवर्धन की तराई में गौ का नाम ले लेकर पुकारते हैं तो वृक्ष की लताएं सब फूलों से लद जाती हैं, धरती को छूने लगती है मानो प्रणाम कर रही हों। और जब ये श्याम सुंदर पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखर पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी क्या बजाते हैं, मानो आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन कर रहे हों। उस समय जो श्याम मेघ हैं वो बांसुरी की तान के साथ ही मंद मंद गरजते हैं। उनको शंका होती है कि कहीं हम जोर से गरजे तो कहीं बांसुरी की तान के विपरीत ना हो जाए, तो जो उनकी बांसुरी की तान है वो बेसुरापन हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे। और अगर देखते हैं कि हमारे सखा घनश्याम को धूप लग रही है तो उसके ऊपर आकर छाया कर देते हैं छत्र के रूप में। इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि उनके चरण कमलों में जो ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि विचित्र सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, उन चिन्हों से पूरी ब्रज जो है वो रंजित हो जाती है। और इस प्रकार वो गजराज की समान मंद मंद गति से बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। उस समय इतनी मोहित हो जाती हैं गोपियां कि वो हिलडुल भी नहीं सकती। उन्हें पता भी नहीं लगता कि उनका जूड़ा खुल गया है कि नहीं।
नंद यशोदा जी के लिए कहती हैं कि तुम वास्तव में बड़ी पुण्यवती हो, तभी तुम्हें ऐसा पुत्र मिला है। उनका तुम्हारे जो पुत्र हैं लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, बड़े कोमल चित्त हैं, अपने सखाओं को तरह तरह से हास परिहास करके सुख पहुंचाते हैं और श्याम सुंदर ब्रज की गांव से तो बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। इस प्रकार से कहती हैं कि देखो तो क्या सौंदर्य है इनका, इनकी मद भरी आंखें, थोड़ी ललाई लिए वे, लालिमा लिए वे, गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडल की कांति से अपने कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं और गजराज की तरह मद भरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो बड़भाग्नि गोपियां हैं उनका मन कृष्ण में लगा रहता था, वो कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान दिन में गौ को चराने के लिए वन में जाते तो ये उनकी चिंतन करती इस प्रकार से, अपनी अपनी सखियों के साथ उनकी लीलाओं का गान करके उसमें रमी रहती और इस प्रकार से उनका सारा दिन बीत जाता था। गोपियां कह रही हैं, गोप्य ऊचू वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सह विस्मितास्तदुपधार्यस्य लज्जा काममार्गण समीर्पित चेत्ता कश्मलं ययुरपि स्मृत निव्य हन्त चेत्रम बला शृणुतेदम् हारहास उरसी स्थिर विद्युत नन्दसूनुरयमार्त जनानां नरमदोयरहि कूजित वेणुः वृन्दशो ब्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतसारात् दंत दष्टि कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन बरहिणीस्तवक धातु पलाशैर् बद्धमल्ल परिबरह विडम्बः करहि चित सबल आलीस गोपैर् गा समाहवयति यत्र मुकुन्दः तरहि भग्न गतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो नीलनीतम् स्पृहयतिर्वयमिवा बहुपुण्या प्रेम वेपित भुजा स्तिमितापः अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदिपुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरितटेषु चरन्तिर्वेणुना आवयति गा स यदा हि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुम् व्यञ्जन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तन्वः सस्रजुस्म दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै अलिकुलैरलघुगीतमभीष्ट माद्रियन्यरहि सन्धित वेणु सरसि सारस हंस विहंगाश चारुगीत हृत चेतस वेत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता
हन्तमीलितदृशो धृतमौना सह बलः स्रगवतंस विलासः सानुषु क्षितिभ्रतो ब्रजदेव्य हर्षयन् यरहि वेणुरवेण जाथर्ष उपरम्भति विश्वम् महदतिक्रमण शङ्कित चेता मन्द मन्द मनुगर्जति मेघः सुहृदमभ्यवर्षत सुमनोभिश्छायया च विदधत प्रतपत्रम् विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्यौरुधा निज शिक्षा तव सुतः सती यदाधर बिम्बे दत्त वेणुरनयत स्वर जातिः सवनस्तदुपधार्य सुरेशा शक्रशव परमेष्ठी पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम् ययुर्नेष्यत तत्त्वा निज पादाब्ज दलैर्ध्वज ब्रज नीरजाङ्कुश विचित्र ललामयी ब्रज भुवः शमयन् खुरतोदम् वश्मधूर्य गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुज गतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कबरं वसनं वा मणिधरः क्वचिदा गणयन् गा मालया दयितगन्ध तुलस्या प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमागयत यत्र क्वणित वेणुरववञ्चित चेता कृष्ण मनवसत कृष्ण गृहीण्य गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहाशा कुन्ददाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो यमुनायाम् नंद सूनुरनघे तव वसो नर्मदः प्रणयी नाम विजहार मन्दवायुरूपवात्यनुकूलम् मानयन्मलयजे स्पर्शेन उपदेव गणाये वाद्यगीत बलिभिः परिव्रवुः वत्सलो ब्रज गवां यदध्रो वन्द्यमान चरणः पथि वृद्धै कृष्ण गोधनमुपोय दिनान्ते गीत वेणुरनुगेडित गेडित कीर्तिः उत्सवं शमरुचापीदृशीना मुन्नयन् खुररजश्छुरितस्त्रक दित्सैति सुरेदाशिष एष देवकी जठर भूरुडुराजः मदविगूणित लोचन ईशन् मानदः सुहृदाम वनमाली बदर पाण्डुवदनो मृदुगण्डम् मण्डयन् कनक कुण्डल लक्ष्म्या यदुपतिर्द्विरदराज विहारो यामिनी पतिरिवैष दिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम्
मोचयन् व्रजिगमामदिनतापम् यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।